सतदेवीदास बापू के जन्म का इतिहास। सत्य धर्म का पालन करना, दुखियों का ध्यान रखना। प्रिय देवीदास जी, आपने अवनी का रूप धारण किया। मुंजियासर गांव में पुंजाबापा को परम भक्त के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पुंजाबापा माताजी मानसागर मोमाई का भुवा थे। जब कोई पुंजाबापा गांव में आए तो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पुंजाबापा अपने घर आने वाले व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। प्रांगण में आने वाले साधु संतों का निस्वार्थ भाव से स्वागत व सेवा की जानी चाहिए। पुंजाबापा के घर से उसकी पत्नी साजन माँ भी बहुत संस्कारी महिला थी। मानो उनके भीतर यशोदा का स्वरूप था। वह नेस्ता के सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन सभी का बहुत ध्यान रखती थी। पुंजाबापा और साजन माँ के इतने समर्पित भक्त होने के बावजूद भी समाज में उनके बारे में बहुत बातें होती हैं, क्योंकि वहाँ उनके बच्चे नहीं हैं। पुंजाबापा के छोटे से घर में एक कमरा माताजी के मंदिर के रूप में था, जिसमें माँ मोमाई का मंदिर रखा गया था और एक कमरा उनके लिए रखा गया था। जब नेस्ता के लोग माताजी के दर्शन के लिए पुंजाबापा के पास आते तो वे पुंजाबापा के सामने चिंता करते और कहते, तुम माताजी के इतने बड़े भक्त हो, माता तुम्हें बच्चा क्यों नहीं देती? पुंजाबापा कहते थे कि सब कुछ उसके हाथ में है, समय आने पर माँ जरूर देगी। गांव की महिलाएं शाम को पर्दे के पीछे बातें करती थी कि इन वाजिया महिलाओं के चेहरे देखने मात्र से हमारा दिन खराब हो जाता है। पुंजाबापा और साजन माँ ऐसी बातों पर विचार नहीं किया, परंतु उन दोनों ने सोचा कि माताजी हम पर कुछ अधिक कृपा करना चाहती होंगी, तभी तो हमारी इतनी परीक्षा ले रही हैं। इस प्रकार उन दोनों को अपनी माँ और भगवान पर विश्वास था कि एक दिन भगवान उन्हें पुत्र अवश्य देंगे। कुछ समय बाद नेस्ता के सभी बुजुर्गों ने पुंजाबापा को समझाया कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें बेटा हो सके। फिर भी पुंजाबापा का परिवार बड़ा था। नेस्ता के बुजुर्ग चिंतित थे कि अगर पुंजाबापा का बच्चा हो जाए तो उन्हें बेहतर महसूस होगा। सभी ने पुंजाबापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पुंजाबापा ने जवाब दिया कि अगर भगवान उसे बच्चा देना चाहते हैं तो वह उसे अभी दे सकते हैं, और अगर वह उसे नहीं देना चाहते हैं तो वह दूसरी शादी के बाद भी उसे नहीं देंगे। तो फिर दूसरी शादी का क्या मतलब था? साजन माँ पुंजाबापा को समझाती है कि सभी बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सबके बहुत समझाने के बावजूद पुंजाबापा को समझ नहीं आता। फिर एक दिन पुंजाबापा सोचते हैं कि सब लोग चाहे जो भी कह रहे हों, मुझे उनकी खातिर दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार पुंजाबापा दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। पुंजाबापा की दूसरी शादी रतनमा से होती है। उसकी बेटी भाड़का शाखाना रबारी भी बहुत सुसंस्कृत और धार्मिक महिला थी। शाम को गायों को चराने के बाद पुंजाबापा ने हाथ पैर धोए, अपनी माँ के मंदिर में गए, माँ को प्रसन्न करने के लिए धूप दीप जलाएं और अपनी पत्नी साजन माँ और रतन माँ मंदिर में उनकी सेवा की। इस प्रकार उनका जीवन धार्मिक भक्ति में व्यतीत हुआ। लेकिन दूसरी पत्नी से विवाह करने के बावजूद भी उन्हें वहां संतान नहीं हुई। पुंजाबापा कभी कभी गिरनार की परिक्रमा करते थे, वहां साधु संतों की सेवा करते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस प्रकार उनका जीवन भगवान की सरल भक्ति में बीता। उनके मन में एक प्रकार की चिंता रहती थी कि कब कोई नन्हा बालक उनके आंगन की शोभा बढ़ाएगा, और इसी प्रकार समय बीतता गया। शाम और रात को प्रांगण में आने वाले साधु संतों, तीर्थयात्रियों, अतिथियों को बड़े प्रेम से भोजन और दूध परोसकर उनका बड़ा सत्कार किया जाता था। इसके बावजूद दोनों माताएं बहुत दुखी थी
और इस बात से चिंतित थी कि भगवान ने उन पर कृपा क्यों नहीं की। हालांकि उन्होंने कभी भी पुंजाबापा के प्रति अपनी उदासीनता नहीं दिखाई। वे हमेशा उससे कहते थे कि भगवान हमें अवश्य ही एक बच्चा देंगे, और वह भी कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि दिव्य तेज वाला बच्चा। अगर हम माँ मोमाई की इतनी सेवा और पूजा करेंगे तो माँ हमें अवश्य आशीर्वाद देंगी। अब नेस्टा के लोग बहुत बातें करने लगे हैं। लोग कहते कि ये बहुत भजन भक्ति करते हैं, तो माँ इन्हें बच्चा क्यों नहीं देती। कई लोग कहते हैं कि पुंजाबापा ने पूर्वजन्म में कोई पाप किया होगा, इसीलिए उसके कोई संतान नहीं है। अन्यथा 2 पत्नियां होने के बावजूद उनके एक भी बच्चा नहीं है। इसमें अवश्य ही कुछ गलती होगी। ऐसी चापलूसी सुनकर भक्त और उसकी दोनों पत्नियों को बहुत दुख हुआ। पुंजाबापा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपको हमारे दुख दूर करने के लिए आना होगा। वे संवत 1700 युग के प्रारंभिक दिन थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत में एक कठिन दौर शुरू हो गया है। इस वर्ष बारिश भी बहुत कम हुई, जिसके कारण छोटे बड़े किसान चिंतित होने लगे तथा पशुपालकों को अपनी गायों की देखभाल की चिंता सताने लगी। पुंजाबापा और नेस्डा के सभी दोस्त चिंतित होने लगे कि अब कहाँ जाएं। सभी लोग कहने लगे कि अब हमें गिरनार के पास जाकर दिन बिताने चाहिए। पुंजाबापा ने भी इस बात पर सहमति जताई कि आज हमें गायों को बचाने के लिए गिरनार के आसपास कहीं जाना होगा। इस प्रकार पुंजाबापा सहित सभी पशुपालकों मुंजियासर छोड़कर आगे चल पड़े तथा ऐसे स्थान की तलाश में निकल पड़े जहां उन्हें अच्छा और सुरक्षित पानी मिल सके। वे एक के बाद एक गांव से गुजरे। कहीं भी नदियां या नहरें नहीं बह रही थी, कहीं भी पानी नहीं था। हर जगह सूखे का बुरा दौर था। अब तो लोग इंसानियत भी भूलने लगे थे। चोरी लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार पुंजाबापा नेसाड़ा वह स्थान जहां गिरनार, जिसे जंगल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसे जंगल का नक्कू कहा जाता है, रामनाथना के बगल में सोनरख नदी के तट पर हरे चारे की प्रचुरता को देखते हुए वहां नेसाड़ा बनाए जा रहे हैं। ऐसे कठिन समय में साजन के पुंजाबापा, रतन और नेस्ता के सभी मालधारी इस समय को पहाड़ियों के बीच शांति से बिताने का फैसला करते हैं। सामने वाली पहाड़ी पर एक सिद्धयोगी की कुटिया थी। यह सिद्धयोगी बैठकर गुरु दत्तात्रेय की पूजा करते थे। उस सिद्धयोगी का नाम जयराम भारती था। उसके सामने दूसरी पहाड़ी पर एक फकीर नुरसाई बैठे हुए थे। जयराम भारती और साई नूरसाई के बीच इतनी गहरी धार्मिक मित्रता थी कि वे दोनों लगातार योग के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते रहते थे। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उन्हें राम या रहीम की परवाह नहीं थी। वे दोनों सिद्ध योगी थे जिन्हें ईश्वर मिल गया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु दत्तात्रेय स्वयं उनके हाथों से सलेम पीने आते थे। जयराम भारती और नूरसाई भगवान गुरु दत्तात्रेय की परम भक्ति में लीन थे। उन्हें समय और समाज का भान नहीं था, वे तो अपनी भक्ति में लीन थे। ऐसे सिद्धयोगियों के बारे में पुंजाबापा और उनकी पत्नी साजन और रतन से पता चलता है। पूजाबगत और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को युगों से जानते हों। पूजाबगत ने अब प्रतिदिन सुबह शाम जयराम भारती की सेवा में उपस्थित होना अपना दैनिक नियम बना लिया है। ऐसे भोले भक्त की भावपूर्ण भक्ति से वे बहुत प्रसन्न हुए। साजन और रतन दोनों माताएं प्रतिदिन सुबह शाम जयराम भारती महाराज के दर्शन करने जाती थी और बावलियों की सेवा में उन्हें बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब पुंजाबापा और उनकी दोनों पत्नियों की दिनचर्या ऐसी हो गई थी कि हर सुबह जयराम भारती महाराज के हाथ से दूध पिए बिना वह अधूरा लगता था।
और दिन तभी निकलता था जब सुबह भारती महाराज को दूध पिलाते थे। ऐसे सिद्धयोगियों की सेवा से पूजागत साजन माँ और रतन माँ का जीवन बहुत सुखी हो गया था। जीवन में प्रगति न होने के बावजूद भी वह समझ नहीं पाता था कि ऐसे संतों की संगति में भक्ति करते हुए उसका समय इतनी जल्दी कैसे बीत जाता था। इस तरह पूजागत और दोनों पत्नियों 1 साल साथ बिताया। साजन माँ और रतन माँ दोनों को महाराज से ऐसा गहरा लगाव हो गया मानो वे मां बेटे हों। जेठ का महीना आते ही मानो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और सोरठ की धरती पर भरपूर वर्षा हुई और हर तरफ हरे भरे जंगल खिल उठे। मेघराज की कृपा से सभी लोगों में खुशियां फैल गईं। सभी किसान बुवाई में व्यस्त हो गए। बारिश के आगमन के साथ ही पुंजा बापा को भी अन्य लोगों की तरह खुशी होने लगी कि अब हम सभी अपने गांव मुंजियासर लौट जाएंगे। नेस्ता के सभी संपत्ति मालिक खुश महसूस करने लगे। साजन माँ को पुंजा बापा से बात करती है कि हमें अपने गांव कब जाना चाहिए। पुंजा बापा कहते हैं, सारी चीजें तैयार कर लो, हम कल सुबह निकलेंगे। रात को सभी मालधारी इकट्ठा होते हैं। सभी लोग एकत्र होते हैं और सुबह मुंजियासर के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। सुबह जब सब लोग अपना सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, साजन माँ कहते हैं, मैं आखिरी बार अपने बावलिया के दूध पिलाने जाती हूँ। पुंजा बापा भी जयराम भारती महाराज के पास जाते हैं। जयराम भारती महाराज को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, अब हम अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पुंजा बापा अपने पैरों पर खड़े होकर चले जाते हैं। साजन माँ वे दूध लेकर महाराज के पास आते हैं। महाराज को दूध पिलाने के बाद साजन माँ को वे कहते हैं, आओ मेरे बावलिया, आखिरी बार दूध ले लो। अब हम अपने वतन जा रहे हैं। तुम जैसे संतों की सेवा करके हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन अब जब बारिश ठीक हो गई है तो हमें अपने वतन जाना होगा। महाराज जयराम भारती दूध पीते हुए कहते हैं, माता, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? साजन माँ कहती है, महाराज, संसार में जो भी हैं, वे सब मेरे पुत्र हैं। यह सुनकर महाराज का हृदय दुहक से कांप उठता है और वे समझ जाते हैं कि माँ को अपने बच्चे की याद आ रही है। वह कहता है, माता, इस गाय के दूध पर पहला अधिकार गाय के बछड़े का है, फिर आपके बच्चों का, फिर हम जैसे साधु का। माँ, आपने हमें दूध पिलाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। अब हम आपका ऋण किस जन्म में चुकाएंगे? यह कहकर महाराज बड़े प्रसन्न होकर साजन माँ और रतन माँ को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पुत्र होंगे और वे भी इतने तेजस्वी होंगे कि संसार में नाम कमाएंगे। फिर साजन माँ और रतन माँ में उनके साथी एकत्र होते हैं और मुंजियासर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर महाराज बड़े दुहक से सोचते हैं कि मेरी माता ने मुझे कर्जदार बना दिया है, तो मैं उसका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते शाम हो जाती है और नूर साईं चलम को जगाकर गुरु दत्तात्रेय से प्रार्थना करते हैं। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और चलम पीने आते हैं। गुरु दत्तात्रेय भगवान को चलम जगाते हैं और फिर कहते हैं, प्रभु, मैं बहुत दिनों से एक माँ के हाथों से दूध पी रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने उसे वचन दिया है कि पुत्र होगा। अब इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे उसके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। गुरु दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि आप जैसे संत यहाँ रह सकें और अपना वचन निभाने के लिए मैं उस माता के साथ वहाँ जन्म लूंगा, और वह भी अपने 3 अंशों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। मेरे अंश वहाँ उस माता के साथ जन्म लेंगे और जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य तिलक होगा, जो इसका प्रमाण होगा। यह सुनकर जयराम भारती महाराज कहते हैं,
प्रभु आपको मेरा वचन निभाना होगा। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, ये सब मेरी लीलाएं हैं। जब मैं रामावतार में सरंभाग नामक ऋषि हुआ तो उनका शरीर मांस और हड्डियों का कंकाल बन गया। उनके शरीर से रक्त और मवाद बहने लगा। जब हमने उन्हें दर्शन दिए तो उनसे वादा किया कि जब कलयुग में रक्तपित नामक राक्षस द्वारा मनुष्यों को पीड़ा दी जाएगी तो हम इस स्थान पर आएंगे और मनुष्यों की सेवा करेंगे। हमने सरभग ऋषि से वादा किया था कि हम उनके खून से मवाद साफ कर देंगे। अब इस वचन को पूरा करने का समय आ गया है, इसलिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान भी अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त मेरे रूप का ध्यान करेगा और मैं उसी रूप में उनके समक्ष प्रकट होऊंगा। कृष्ण अवतार में माता यशोदा ने कृष्ण का बहुत ख्याल रखा, लेकिन कृष्ण ने तो बुराई का नाश करने के लिए ही जन्म लिया था, इसलिए उन्हें सबको छोड़कर जाना पड़ा, ताकि माता यशोदा की कठिन भक्ति से भगवान उनके पुत्र रूप में आ सकें। उन्होंने निरंतर अपने पुत्र के रूप में हमारी देखभाल की है, इसलिए हमें उनके पुत्र के रूप में अवतार लेना है। इस प्रकार कभी कभी हमें अपने भक्तों का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। गुरु दत्तात्रेय भगवान के वचनों से जयराम भारती महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तब भगवान कहते हैं, इस जन्म में आप हमारे मार्गदर्शक गुरु होंगे। आपको हमारा मार्गदर्शन करना होगा। अतः जयराम भारती महाराज के वचन को निभाने के लिए गुरु दत्तात्रेय भगवान के आशावतार का जन्म होना है। इस तरफ पुंजाबगत अपने साथी मालधारियों के साथ मुंजियासर आते हैं। हरा भरा जंगल बादलों से खिल रहा था। सतलाड़ी, नकटी और कदवाली नदियों के संगम पर स्थित मुंजियासर बहुत खूबसूरत लग रहा था। सभी मालधारी अपने घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। पुंजाबगत मोमाई की धूप बत्ती जलाकर पूजा की जाती है। साजन माह में रतन माँ अपनी माँ की पूजा और घर के काम भी करने लगता है। समय बीतने के साथ ही जयराम भारती के आशीर्वाद से साजन माँ को पुत्रों का जन्म होता है। साजन माँ के 3 बेटे पैदा हुए। बच्चे तो साक्षात ईश्वर के अंश प्रतीत होते हैं। मुंजियासर गांव भी पुंजा भगत के यहाँ पुत्र के जन्म पर बहुत खुशी व्यक्त करता है। नेस्ता के लोग पूजाभगत को बताते हैं कि माता मोमाई का भुवा वापस आ गया है। अब पूजाभगत को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रतनमा के 4 बेटे भी हैं। साजनमा के 3 पुत्रों के नाम देवो, रुदो और मंडन हैं। उनके मस्तक पर दिव्य चमकीला तिलक है, इसलिए सभी लोग इन्हें संतों को अर्पित प्रसाद मानते हैं। रतनमा के 4 पुत्रों के नाम देवजी, जेठो, वशराम और राम हैं। हाँ, उन्हें बेटी का सुख भी मिलता है। इस प्रकार आप भक्त पर भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सोरठ में संत पीर के रूप में आकर प्रकट हुए और दत्ता के रूप में देवांगी नायक अलख ताना बने। नोट: हम देवीदास बापू के वंशज हैं और हमने अपनी वही वंचना बारोट और वास्तविक इतिहास के आधार पर जानकारी ली है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए।